वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन रसशास्त्र पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट औषधि प्रयोग विज्ञान देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है अपनी औषधियों की संकल्पना। आयुर्वेद में औषधियों की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। औषधि का उपयोग रोगों की रोकथाम, शमन, उपचार के लिए किया जाता है। यह औषधों की संकल्पना का विस्तार में दिया गया है इस चैप्टर में। सो परिभाषा है अपनी औषधि, जिसका अर्थ है दवा या चिकित्सा, स्वास्थ्य संरक्षण और रोग के उपचार के लिए आवश्यक है। इसे अकेले या अन्य पदार्थ के साथ उपयोग में लाया जाता है। सो चरक ये है श्रेष्ठ एकल औषधियों का उल्लेख चरक संहिता में 152 का, अष्टांग संग्रह में 155 है और अष्टांग हृदय में 55 इसका उल्लेख दिया गया है। देन पाद चतुष्ट, अपन ने पिछले साल अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। चतुष्ट है, कौन से होते हैं? चिकित्सक होता है, औषधि, परिचारक और रोग। देन इधर बताया औषध वह पदार्थ है जिसमें ओष होता है। ओष मतलब क्या होता है? जिसे रस भी कहा जाता है, जो आरोग्य की ओर ले जाता है, उसको अपन बोलते हैं औषध। देन drug is a chemical substance used for diagnosing, treating, preventing, or relieving symptoms of various diseases or conditions. Drugs can also be used to alter, enhance, or balance the body's functions. Then प्रशस्त भेषज लक्षण, ये भी अपन ने अष्टांग हृदय के चैप्टर फर्स्ट में देखा था, भेषज के क्या क्या लक्षण होते। सो उसका श्लोक था बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। सो उसमें बहुकल्पम बहुकल्पम का मीनिंग होता है जिसको जिसका बहु प्रयोगात्मक होना चाहिए, वो जैसे काढ़ा, चूर्ण, लेप इत्यादि और बहुत सारे जो ये है उसके फॉर्म में देते आना चाहिए। देन बहुगुणम, औषधि के अनेक गुण होने चाहिए। आदर्श औषधि में कई चिकित्सीय गुण होते हैं जो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए प्रभावी बनता है। संपन्न मतलब, संपन्न का अर्थ है औषधि समृद्ध और संपूर्ण गुणों से युक्त होनी चाहिए। वह शुद्ध, सही ढंग से तैयार की गई हो और पूरी तरह से प्रभावशाली होनी चाहिए। और योग्यम औषधम का मीनिंग होता है कि औषधि उचित होनी चाहिए, अर्थात वह औषधि उस विशिष्ट रोग या स्थिति के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका ये मीनिंग होता है। देन पर्याय शब्द है चिकित्सा के। कौन से? व्याधिहरण मतलब इलिमिनेशन ऑफ डिजीज, पथ्य मतलब रेगुलेशन ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल, साधन का मतलब है प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, औषध का मीनिंग है यूज ऑफ मेडिसिन, एक्सपिरेटरी मेजर मतलब प्रायश्चित, प्रक्षमन का मीनिंग है एलिवेटिंग सिम्टम्स, रिस्टोरिंग नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रकृति स्थापन, और हीट मतलब प्रमोटिंग बेनिफिशियल मेजर्स। देन नेक्स्ट है अपना औषधि मात्रा। औषध की मात्रा, यदि अपन मात्रा में जो औषध लेंगे तो वो सही साबित होंगे रोगों के लिए। बट यदि मात्रा अधिक हो तो हानिकारक और परिणाम की ओर ले जा सकता है, जबकि अपर्याप्त खुराक प्रभावहीन साबित हो सकती है। दवाइयों का निर्धारण सभी रोगी के लिए सामान्य रूप से लागू नहीं होता है, मात्रा कई कारणों पर आधारित होती है। सो फर्स्ट इसमें बताए किन किन कारणों पे मात्रा आधारित होती है? काल, अग्नि, भय, बल, प्रकृति, दोष और देश। काल में इसमें दवा के देने का समय जैसे मौसम वगैरह शामिल होता है। अग्नि, रोगी की पाचन शक्ति को जो है उसको अग्नि पे डिपेंड करेगा। वह रोगी की आयु के आधार पर मात्रा में अंतर हो सकता है। बल, रोगी की कुल ताकत और प्राण शक्ति। प्रकृति मतलब जो रोगी की इस पे करेगा। रोगों के कारण होने वाले दोष की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। और देश, रोगी के निवास स्थान को भी ध्यान में रखा जाता है औषधि मात्रा के टाइम पे। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी मतलब क्या होता है? जो कि ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, डील करती है स्टडी और डोसेज एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन एज वेल एज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ डोजेस मे बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एज। तो फर्स्ट है इन्फेंट और न्यूबॉर्न, उनका जो डोज रहता है वो उनके वेट के अकॉर्डिंग ही रहता है रेदर देन देयर एज। चिल्ड्रन में बेस्ड ऑन एज एंड वेट, एडल्ट में बेस्ड ऑन वेट, डेवलपमेंटल स्टेज एंड मेटाबॉलिज्म। अडल्ट में टिपिकली स्टैंडर्डाइज बेस्ड ऑन देयर एवरेज बॉडी वेट एंड नॉट ऑन एज। और एल्डरली पर्सन में क्या होता है? रिक्वायर लोअर डोसेज ड्यू टू चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस ऑर्गन फंक्शन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू मेडिकेशन।
is a branch of medicine and biology that studies the effect of drug, chemical and the other substance on the living organism. अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी डज टू द ड्रग, और फार्माकोडायनामिक्स मतलब ड्रग्स डज टू द बॉडी। ये मेनली ये होता है। देन इसकी डेफिनेशन है, इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द study of movement of drug within the body. Pharmacodynamics is a branch of pharmacology that focuses on the understanding the biochemical, physiological effect of drugs on the body as well as mechanism underlying these effects. अपन को दो ही चीजें याद रखनी है, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी टू द, और फार्माकोडायनामिक्स मतलब ड्रग टू द बॉडी। देन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो कि होता है ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, रेक्टल, पैरेंटल, टॉपिकल और इनहेलेशन। ओरल रूट में आता है ड्रग्स आर टेकन बाय माउथ, स्वेलोड इधर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड्स और पाउडर। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे लगते हैं अपन। ड्रग्स आर प्लेस अंडर द टंग एंड एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, बायपासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। देन बक्कल, बक्कल में क्या करते हैं? ड्रग्स प्लेस बिटवीन चीक एंड द गम, चीक एंड गम के बीच में ड्रग्स को रखते हैं, जो कि एब्जॉर्ब थ्रू द बकल म्यूकोसा एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। रेक्टल, रेक्टल में क्या होता है? ड्रग इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम एंड एब्जॉर्ब थ्रू द रेक्टल म्यूकोसा एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्सर्टिंग अ लोकल इफेक्ट इन द रेक्टम एंड नियर बाय टिश्यूज। देन पैरेंटल, पैरेंटल में क्या होता है? जो आईवी लगाते हैं, इंट्रावस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। मेडिकेशन आर डिलीवर्ड थ्रू इंजेक्शन और इन्फ्यूजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड टिश्यू, वो होता है पैरेंटल। देन टॉपिकल, टॉपिकल ड्रग्स आर अप्लाइड टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल इफेक्ट सच एज क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, स्प्रेज एंड पैचेस। देन इनहेलेशन क्या होता है? ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन इनटू द लंग्स फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट और टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी कंडीशंस। इनहेलर्स वगैरह जो होता है, ड्राई पाउडर इनहेल, नेबुलाइजर वगैरह जो चिल्ड्रंस में यूज करते हैं, और वेपराइजेशन। देन बायोअवेलेबिलिटी, the extent and rate at which the active ingredient of drug absorb into the bloodstream. Bioavailability मतलब क्या होता है? ingredient of the drug absorb into the bloodstream and become available at the site of function. और फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं? मेरे को ये शब्द बोलना नहीं आ रहा। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है? डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं जो अपने अभी ऊपर पढ़े। कैन अफेक्ट हाउ क्विकली एंड कंप्लीटली अ ड्रग इज एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन एब्जॉर्प्शन, द ड्रग केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कैन इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। Then distribution. Once in the bloodstream, the drug may bind to protein, distribute into the tissue, which can affect the bioavailability. Then metabolism. Drug may undergo metabolism by enzyme in the liver or other tissue can reduce their bioavailability. Then elimination. Clearance of a drug from the body through metabolism or excretion can also impact the bioavailability. Thanks for watching this video. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो do subscribe to our channel. अनुपान अन्न खाने के, औषध खाने के पश्चात पिया जाने वाले को अनुपान कहते हैं। सहपान मतलब भूत, शहद आदि द्रव्य जब औषधियों के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है उसको सहपान बोलते हैं। लाभ क्या होता है? शीघ्र तृप्ति करने वाला, आयु बल की वृद्धि करने वाला, आहार को सुखपूर्वक पचाने वाला। ये अपन को लाभ चरक जी ने बताया। और सारंगधर जी के अकॉर्डिंग क्या बताया? औषध सेवन के पश्चात अनुपान लेने से तेल के ऊपर जैसे जल की बिंदु डालने पर वह क्षण मात्र में संपूर्ण जल के ऊपर फैल जाती है, उसी प्रकार सम्यक अनुपान औषधियों को बलपूर्वक शरीर के सभी अंगों में फैला देता है। उत्तम अनुपान, पेय पदार्थ आहार के विपरीत गुण वाला होता है, वह अन्न द्रव्य का उचित अनुपान होता है। अनुपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। पेय पदार्थ आहार के विपरीत गुण वाला होना चाहिए और धातुओं के विरोधी नहीं होना चाहिए। अनुपान के गुण, अनुपान के गुण में बताया, उचित प्रकार से किए गए अनुपान से रोचक, ब्रुवन करने वाला, वृक्ष दोष संगत का भेदन करने वाला, तृप्तिकारक, मृदु करने वाला, श्लम तथा क्लम को दूर करने वाला, दीपन दोषों का शमन करने वाला, पिपासा का नाश करने वाला तथा बल एवं वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। अब चिकित्सीय संकेत में अपन वात रोगों के लिए अनुपान कैसा होना चाहिए? स्निग्ध और उष्ण। पित्त रोगों के लिए मधुर और शीतल होना चाहिए। कफ रोगों के लिए रुक्ष और उष्ण होना चाहिए। क्षय रोगों के में अनुपान कौन सा देता है? कौन सा देते हैं? मास रस।
ऐसा बताएं। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है अनुपान के लिए? ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, हिक्का, श्वास, कास, गीत भाष्य अध्ययन, ऊर शत। अनुपान की मात्रा, अगर सामान्य अनुपान देना हो तो वात रोगों में 1 पल, पित्त रोगों में 2 पल और कफ रोगों में 3 पल। 1 पल मतलब 48 ml। देन गुड़, मधु और शर्करा लेनी हो तो वात रोगों में आधा, पित्त रोगों में 1 पल और कफ रोगों में अर्धा पल देना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना पथ्य अपथ्य। पथ्य मतलब जो चैनल्स जो होते हैं उनको जो ब्लॉक नहीं करता हो, मतलब चैनल्स को खोलता हो, और जो चैनल्स को खोलता भी हो और मन के लिए प्रिय भी हो, उसको पथ्य बोलते हैं। और अपथ्य उसके अपोजिट होता है। पथ्य को साथ में बोलते हैं स्वास्थ्य हितकर, उपशय, स्वास्थ्य पल्लावक, हित आहार भी बोलते हैं। औषध सेवन काल, औषध सेवन काल अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह 11 है। चरक, सुश्रुत जी, अष्टांग हृदय और काश्यप जी ने 10 बताए और शारंगधर जी ने 5 बताए। सो अपन अकॉर्डिंग टू ये देखेंगे कि 10 कौन से है। अभक्त है, प्रागभक्त है, अधोभक्त है, मध्य भक्त है, अंतरा भक्त, सभक्त, सामिंग, मुरमुर, सग्रास, ग्रासांतर। अभक्त मतलब खाली पेट, जो कि अधिक गुणकारी होता है। प्रागभक्त मतलब भोजन खाने से पहले अपान वायु की विकृति में दिया जाता है। अधोभक्त खाने के तुरंत बाद समान वायु की विकृति में। मध्यम भक्त भोजन के मध्य में उर ये इधर का उधर हुआ है, सो ऊपर में जाएगा। अधोभक्त में ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में और मध्य भक्त समान वायु की विकृति में। अंतरा भक्त प्रातःकाल एवं सायंकाल के मध्य में म्यान वायु की विकृति में। सभक्त भोजन के साथ मिलाकर प्राणवायु दुष्टिजन्य विकारों में। सामुग्ध भोजन आदि तथा अंत के प्रयोग में ऊर्ध्व कार्यगत विकारों में। मुरमुर बार बार दिए जाने वाले, जैसे कि श्वास, काल, सिक्का, छर्दी, विष विकारों में। सग्रास प्रत्येक ग्रास में मिलाकर प्राणवायु दुष्टिजन्य विकारों में। ग्रासांतर 2 ग्रास के बीच में प्राणवायु दुष्टिजन्य विकारों में। देन जो 11 बताए थे अष्टांग संग्रह ने, तो वो कौन से है? 10 तो अष्टांग हृदय वाले प्लस 1 निशिकाल है रात्रि सोने से पहले ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में। और शारंगधर जी ने जो 5 बताए थे वो है प्रातःकाल, दिन में भोजन के वक्त, सायंकाल भोजन के वक्त, मुरमुर और निशिकाल।